नमस्कार, मैं डीवी कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन के बारे में बात करेंगे। वर्तमान में यह समस्या वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है, तो हमें पहले समझना होगा कि वैश्विक तापन क्या है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा क्या है। कैसे हम समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है या सामान्य है। जब पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि होती है तो उसे हम वैश्विक तापन के नाम से जानते हैं। सामान्य रूप से पृथ्वी का औसत तापमान 14 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब भी इसमें कोई परिवर्तन होता है उसे हम वैश्विक तापन के नाम से जानते हैं। वैश्विक तापन जब पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है तो अनेक घटनाएं प्रभावित होती जाती हैं। जैसे बढ़ता जाता है उस तरह से अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। इसमें मुख्य रूप से जो मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि मुख्य जो है इसके जिम्मेदार घटक हैं। वैश्विक तापन या जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज जिसे हम कहते हैं, अन्य शब्दों में हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कहते हैं, सारे इसी दायरे में आते हैं। एक ही मिलते जुलते शब्दावली से संबंधित हैं। आइए हम समझते हैं कि हरित गृह प्रभाव क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग का ही पर्याय है। खासतर शीत युक्त प्रदेशों में या देशों में, जैसे नीदरलैंड, ध्रुवीय प्रदेश में जो देश हैं वहाँ पर सूर्य का ताप कम मिलता है, तो एक विशेष प्रकार की शीशे का प्रयोग करते हैं, जिसकी विशेषता ये होती है कि सूर्य से मिलने वाले ताप या किरणें तो प्रवेश कर जाती हैं लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाती। तो उस विशेष एरिया में जहाँ शीशे का घेरा है उसको तापमान को बनाए रखती हैं। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी में जो नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो शीशे की तरह कर लें एक परत बनाए हैं। सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं और फिर जो वापस जाना चाहती हैं या वापस जाती हैं तो उस अनुपात में नहीं जा पाती जिस अनुपात में आई थी। तो जो किरणें नहीं जा पाती वे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर देती हैं, और न जाने के कारण ये नाइट्रस, सल्फर, मीथेन इत्यादि के आवरण का होना है। यानी वैश्विक तापन के लिए मुख्य जो जिम्मेदार गैसें होती हैं वो ये 3-4 मुख्य गैसें हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन डाई का उत्सर्जन करने वाला देश चीन है, जो पूरे विश्व का 30% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। इसके बाद अमेरिका है, इसके बाद फिर रूस है,
और भारत चौथे नंबर पर है। लगभग 8%, पूरे विश्व का 8% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भारत करता है। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भारत विश्व का ऐसा चौथा देश है जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। जब भी इन गैसों का उत्पादन अगर बढ़ता गया, इसके बड़े खतरनाक प्रभाव पड़ेंगे। पहला प्रभाव जो पड़ता है, जब वैश्विक तापन होगा तो हिमनद पिघलेंगे, जिससे नदियों में बाढ़ आएगी और समुद्र में जाएगा जब नदी का जल, तो समुद्र भी ऊपर आएगा। परिणाम स्वरूप जो जलीय महाद्वीप हैं वे डूब सकते हैं या डूब जाएंगे, जिसे भविष्य में मालदीव, श्रीलंका या भारत में मुंबई जैसे, कलकत्ता जैसे शहर कल के कब्रगाह माने जाते हैं। तो इस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए, देश स्तर पर करना चाहिए और व्यक्ति स्तर पर भी इसका प्रयास होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका पहला प्रयास 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन से शुरू होता है। उसके बाद 1992 में रियो डी जनेरियो से होता हुआ, 1997 में जापान के क्योटो शहर में सम्मेलन हुआ, जो सबसे प्रमुख और चर्चित रहा, आज भी क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। उसमें शर्तें और मानक तय किए गए थे, लेकिन उसका पालन पूरी तरह से नहीं हो पाया। उसका मूल कारण ये भी था कि अमेरिका को उससे अलग हो जाने का मुख्य रीज़न रहा, जिसके कारण हम अपनी उस उपलब्धि को या उस उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाए। भारतीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। जो दो धंधों में सबसे ज़्यादा इसका उत्सर्जन होता है, उसके बाद वाहन, इसके अलावा वृक्षों का अंधाधुंध कटाई तथा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इसके प्रति जागरूकता का अभाव ही इसके बढ़ने के कारण है। तो प्रत्येक नागरिक के स्तर पर हमारा कर्तव्य है कि जो कुछ हम कर सकते हैं इसके लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।